हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फेरिंजाइटिस के बारे में। फेरिंजाइटिस क्या होता है? लगभग फेरिंजाइटिस जो है ये समस्या लगभग सभी उम्र के लोगों में होने वाला एक समस्या है। फेरिंजाइटिस एक गले का समस्या है, जैसे कि बहुत सारे कारणों द्वारा ये समस्या हो जाती है। लगभग ये फेरिंजाइटिस की जो समस्या है लगभग सभी उम्र के लोगों में होने वाला समस्या है, जैसे कि गले के अंदर इन्फेक्शन आ जाना, सूजन आ जाना, दर्द होना या जलन जैसी समस्या होना, या वहाँ गले के अंदर लाल पेचिस बन जाना, व्हाइट पेचिस बन जाना, और काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ब्लीडिंग का भी समस्या हो जाता है कि गले के अंदर से ब्लीडिंग भी होने लगता है और पस का भी सिक्रेशन होने लगता है। गले से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगता है। इसी को हम फेरिंजाइटिस कहते हैं। फेरिंजाइटिस की समस्या बहुत दिक्कत वाली समस्या है, लगभग सभी उम्र के लोगों में होता है, बहुत ज़्यादा होने वाली समस्या है। अब हम जान लें कि फेरिंजाइटिस जिस जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें किन किन कारणों द्वारा फेरिंजाइटिस की समस्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फेरिंजाइटिस क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण फेरिंजाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले फेरिंजाइटिस के कारण के बारे में बात करें तो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं और कुछ वायरस हो सकते हैं, जिसके कारण फेरिंजाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो व्यक्ति अगर धूम्रपान करते हैं, जैसे गुटखा तंबाकू जैसे सेवन करते हैं और सिगरेट जैसे पीते हैं, तो उन व्यक्तियों में ये समस्या काफ़ी जल्दी होने की संभावना होती है। अब हम बात कर लें कि जो व्यक्ति गुटखा खाता है या पान खाता है, सिगरेट पीता है, उन व्यक्तियों में काफ़ी जल्दी हो जाता है। या जो व्यक्ति कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं, उस कंडीशन में भी ये फेरिंजाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ठंडा पानी, कोल्ड वाटर या हीट वाटर ज़्यादा मात्रा में ले लिए जाए, उस कंडीशन में ये समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा कोई हार्ड फूड आप लेते हैं तो उस कंडीशन में भी गले के अंदर घर्षण के कारण ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण आपको फेरिंजाइटिस की समस्या हो जाती है। अब हम बात कर ले कि जिस व्यक्ति को फेरिंजाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो गई है, उन व्यक्तियों में क्या क्या ऐसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और क्या क्या ऐसा समस्या बनता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले सिम्टम्स जैसे कि गले के अंदर भारीपन रहना, गले के अंदर सूजन आ जाना, काफ़ी दर्द होना और कभी कभी उसमें लाल जो ब्लिस्टर बन गए उसके अंदर से ब्लीडिंग हो जाना, या जो वाइट पेचिस बन गए उसके अंदर से पस का सेक्रेशन आना, मुंह से काफ़ी ज़्यादा बदबू आना और गले काफ़ी ज़्यादा सूज जाना, काफ़ी इरिटेशन महसूस करना, ये सभी समस्या होती हैं। इसके अलावा गले के अंदर कोई भी चीज़ यदि आप खाते हैं या पीते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा निगलने में दिक्कत होता है। ये और इसके अलावा जैसे कि और बात करें तो कुछ भी अगर आप खाते हैं तो उस समय काफ़ी तेज़ जलन होने की समस्या, दर्द होने की समस्या, ये कुछ सिम्पटम्स हैं। और इसके अलावा और कुछ और सिम्पटम्स भी आपको हो सकते हैं। यदि इसके अलावा और कोई और सिम्टम्स आपको मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अब हम इसके फेरिंजाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि कोई फंगस के कारण है तो फंगस से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दिया जाता है। और इसके अलावा और किसी रीज़न से हैं तो इसको देख कर के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम जान लें कि यदि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये समस्या हो गई है तो एंटीबैक्टीरियल कुछ मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। उन मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जिससे फेरिंजाइटिस जैसी गंभीर समस्या को ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो गले के इन्फेक्शन के लिए थे। और मेट्रोनिडाजोल हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जिसको इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लें कि ये कुछ इंजेक्शन फॉर्म में भी एंटीबायोटिक हैं, जैसे सेस्ट्रिनाजोल हो गया, अमीकासिन हो गया और पेनिसिलिन हो गया। कुछ ये सब एंटीबायोटिक हैं जो आप दे सकते हैं। अब हम बात कर ले टेबलेट के बारे में, एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में, तो मॉक्सिगन 625 के नाम से मिल जाता है, जो गले के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और इसके अलावा आप एजिथ्रोमाइसिन हो गया, जैसे 250 mg 500 mg का टेबलेट दे सकते हैं जो एजिथ्रल के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं जो एरिथ्रल के नाम से मिला है, 250 mg और 500 mg का टेबलेट मिलता है। अब हम बात कर ले कि इंजेक्शन कौन कौन से आप दे सकते हैं, तो सेस्ट्रिनाजोल जो मोनोकोट के नाम से मिल जाता है उसे एक IV दे सकते हैं,
एक एडल्ट पेशेंट है तो उसे IV दे सकते हैं और ड्रिप में लगा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए जीरोडल SP के नाम से मिल जाता है, जिसमें एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरोटियोपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन रहता है। इन टेबलेट को आप दे सकते हैं जिससे दर्द और सूजन को आराम किया जा सके। यदि फंगस से रिलेटेड कोई समस्या है, फंगस के कारण अगर मुंह में फेरिंजाइटिस की समस्या है, तो एंटी फंगस कुछ मेडिसिन है जैसे कि इट्रिकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, इस टेबलेट को दे सकते हैं। या माउथ पेंट दे सकते हैं जैसे कि क्लोट्राइमाजोल का माउथ पेंट आता है जो कैंडिड माउथ पेंट के नाम से मिल जाता है। उसे 1 कप पानी में 10 बूंद या 15 बूंद डाल करके उसे गलगला करना रहता है गले के अंदर, जिससे वहाँ जो गले के अंदर इन्फेक्शन आ गया है वो जल्दी ठीक हो सके। और इसे गलगले को 2 बार या 3 बार दिन भर में करना रहता है, जिससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आने के कारण वहाँ सेल डैमेज हो जाती हैं या वहाँ की जो टिश्यू से काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, उसको रिकवरी करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट भी दिया जाता है जैसे सुप्राडिल वगैरह, और न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह टेबलेट भी दे सकते हैं, जिससे काफ़ी जल्दी रिपेयरिंग हो सके और आपको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा बात करें तो फिर कुछ गैस के लिए, गैस बनने के कारण पेट में गैस बनता है तो उसको ठीक करने के लिए आप पेंटॉप DSR जैसे गैस कैप्सूल दे सकते हैं, जिससे गैस की समस्या ना हो। अब हम बात कर रहे थे कि इन सभी दवाइयों को एडल्ट पेशेंट के लिए इन्हें सुबह शाम दिया जाता है। जैसे टेबलेट है उसे सुबह शाम दिया जाता है, और जो मॉक्सिकैन 625 ग्राम से टेबलेट है उसे सुबह शाम दिया जाता है। जो जीरोडल SP का जो टेबलेट है उसे सुबह शाम दिया जा सकता है, और जो गैस की गोली है उसे भी सुबह शाम दिया जा सकता है। और जो माउथ पेंट हम बताए उसे गार्गल करना रहता है, और दिन भर में 2 बार या 3 बार गार्गल करने से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और अब हम इसकी डोज की बात करें तो इसे 2 से 3 दिन या 4 दिन तक दिया जा सकता है। या पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्या है तो उसे 1 सप्ताह तक भी दिया जा सकता है, जिससे गले की समस्या जो है जल्दी ठीक हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने रहिए ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।